हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। मैंने आपको बताया था कि हम यूजीसी नेट का फॉर्म किस तरीके से पूरा फिल करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। तो देखो, जब आप इसकी ऑफिशियल साइट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो देखो, ये सबसे पहले हमारा स्टेप 1 है। आप यहाँ पर क्या करोगे, इस तरीके से वेबसाइट आएगी और यहाँ पर 3 ऑप्शंस आएंगे आपके पास कि अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फिल एप्लीकेशन फॉर्म, देन आप पेमेंट करोगे। तो आप अगर सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर देखो ये इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से विंडो आएगी। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे सो ये आपके पास कंप्लीट बुलेटिन ओपन हो जाएगा। सो ये बुलेटिन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। आप जिसने भी नहीं देखी, लास्ट क्लास देख लो। सो यहाँ पर देखो, जनरल जो आपकी फ़ीस है वो 1150 होगी। जो जनरल कैटेगरी से हैं, SC वालों की 600 और अदर की 375। ठीक है। सो ये आपकी फ़ीस है, ये आपको पे करनी है एप्लीकेशन फॉर्म की। ये बुलेटिन आएगा और फिर यहाँ पर आएगा, आप इसको क्या करोगे, यहाँ पर एग्री, आप इस पर एग्री करोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक टू प्रोसीड। देन आपके पास सेकेंड स्टेप आएगा। जैसे आप पे इस पर क्लिक करोगे सो ये आपके पास इस तरीके से पर्सनल डिटेल ओपन हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर पहला आप पर्सनल डिटेल, तो कैंडिडेट का नाम क्या है, तो डॉक्यूमेंट में जो आपके नाम है वही आपको यहाँ पर फिल करना है। आपके फादर का नेम, मदर का नाम आप यहाँ लिखोगे और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपकी जैसे सपोज किसी की डेट है 1 मई 1992, तो जो डे है उसका वो यहाँ लिखेगा और मंथ में यहाँ लिखेगा और ईयर यहाँ पर लिखेगा। ठीक है। ईमेल आईडी लिखोगे आप, और ईमेल आईडी आपको वही लिखनी है जो अभी एक्टिव है, आप यूज़ करते हो। आप अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म करोगे। जेंडर मेल फीमेल ध्यान से भरना, कुछ स्टूडेंट ने लास्ट टाइम फॉर्म फिल किया था और जेंडर ही गलत भर दिया था। ठीक है। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर लिखोगे। मोबाइल नंबर आपको वो फिल करना है जो एक्टिव हो। ठीक है। कंफर्म करोगे आप अपना मोबाइल नंबर। ऑल्टरनेट नंबर है तो वो भी दे सकते हो आप। आइडेंटिफाइड टाइप में कि आप कौन सा टाइप दोगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए पैन कार्ड लिखा है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपना आधार कार्ड, यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप आधार कार्ड नंबर डाल दोगे। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा आपके एड्रेस का। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपने एड्रेस की डिटेल को फिल करोगे। तो देखो यहाँ पर आपके पास यहाँ आया है सबसे पहले आपका प्रेमिसेस नंबर। अब प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है, देखो अगर आपका हाउस नंबर सपोज A 132 है, या B 526 है, C 104 है, मतलब जो भी नंबर है आपका हाउस नंबर, तो आप हाउस नंबर डालोगे। ठीक है। सब लोकेलिटी में आपका कौन सी लोकेलिटी है वो डालोगे, लोकेलिटी डालोगे, कंट्री डालोगे और फिर स्टेट, आपका कौन सा स्टेट है। जैसे आप यूपी से हो, दिल्ली से हो, तो आप अपनी स्टेट डालोगे। डिस्ट्रिक्ट डालना है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो, और फिर आपका पिन कोड होगा, आपके एरिया का पिन कोड जो भी है 11001234, जो भी आपका पिन कोड है वो आप डालोगे यहाँ पर। इसके बाद आपके पास यहाँ पर आएगा, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, और अगर आपका चेंज है तो आप यहाँ पे नहीं क्लिक करके ये आप डिटेल वापस से फिल करोगे। प्रेमिसेस, सब लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि आपका पासवर्ड क्या होगा, तो आप पासवर्ड क्रिएट करोगे। देखो पासवर्ड आपको कैसे क्रिएट करना है, सपोज मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ सोनिया का। तो देखो सोनिया है एस, एस आप कैप में लिख लेना, बाकी स्मॉल में करके @123 जो भी आपको लिखना है। ठीक है। पासवर्ड आप कंफर्म करोगे अपना पासवर्ड। सिक्योरिटी पिन आप डाल सकते हो, जैसे किसी को कुछ फूड पसंद है या नाम या वेबसाइट, वो डालोगे और यहाँ पर सिक्योरिटी नेम लिख दोगे। ठीक है। फिर आप उसके बाद यहाँ क्या करोगे, आप ये कैप्चा को फिल करोगे, जो भी आपका कैप्चा यहाँ पर आ रहा होगा, जैसे 1 2 3 4 5, आप इस तरीके से फिल करोगे और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप क्लिक करोगे सबमिट पे तो आपके पास इस तरीके से एक स्क्रीन आएगी। आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे और आपको वेरीफाई करने होंगे यहाँ पर कि आपका नाम ठीक है, आप चेक कर लो, फादर नेम, आपका जो मिडल नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर, ये सारी डिटेल आपको चेक करनी है कि ये सही है कि नहीं है। अगर इस डिटेल में कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पर देखो एक आपके पास ऑप्शन आएगा एडिट।
अगर आपको लगा कि आपने नाम की स्पेलिंग या फादर मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस कुछ गलत डाल दिया तो आप एडिट कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या करोगे, आई एग्री एंड सबमिट विथ ओटीपी। आपके पास ओटीपी आएगा और आप ओटीपी से फिर वेरीफाई करोगे। ठीक है, सो यहाँ देखो, डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओटीपी, तो आप यस करोगे। अगर आपकी सारी डिटेल ठीक है आप चेक कर लेना, फिर उसके बाद ही यहाँ पर ओटीपी डालना, क्योंकि फिर आप उसके बाद एडिट नहीं कर सकते। देन आप ओटीपी डालोगे, ईमेल आईडी भी आप वेरीफाई कर लोगे। तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों वेरीफाई कर लेना, ठीक है, ओटीपी के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास टिक आएगा। ठीक है, आप ओटीपी डालोगे, ओटीपी डालने के बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप वापस आपको अपनी फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाओगे, जो आपकी मेन स्क्रीन है। तो आपका देखो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे। तो देखो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपके पास मोबाइल पे और मेल पर एक एप्लीकेशन नंबर आया होगा, आप उस एप्लीकेशन नंबर को फिल करोगे और जो आपने पासवर्ड क्रिएट करा था वो पासवर्ड यहाँ पर डालोगे। और ये सिक्योरिटी पिन है, आप यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालोगे। देन आप करोगे, ठीक है, लॉगिन। आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपकी डिटेल ओपन होने लगेगी। तो देखो यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आएगा आपका डैशबोर्ड। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर चुके हैं, अभी एप्लीकेशन फॉर्म और इन दोनों पे क्रॉस आएगा, क्योंकि ये दोनों भी आपने कंप्लीट नहीं करे। तो रजिस्ट्रेशन आपका कंफर्म कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करोगे, क्योंकि आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। तो पहले रजिस्ट्रेशन ही होगा। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक स्क्रीन आपकी स्क्रीन पर आएगी आपके सिस्टम पे। तो देखो यहाँ पर जब आप एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो पहले पर्सनल डिटेल, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल, आधार डिटेल, ये सारे आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो एक एक करके आप सारी डिटेल फिल करोगे। तो पहले आपके पास आएगा आपकी जो पर्सनल डिटेल है, आप उसे कंफर्म करोगे। ये सारी चीज़ें चेक कर लोगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल करी है, सब ठीक है। देन आप क्या करोगे, ये कैप्चा यहाँ पे फिल करोगे और सेव टू नेक्स्ट करोगे, आई एग्री करके। ठीक है, देन हम देखते हैं यहाँ पर जैसे आप सेव टू नेक्स्ट करोगे इस तरीके से आएगा, डेटा सेव सक्सेसफुली। आपका जो डेटा है वो सेव सक्सेसफुली हो चुका है। देन उसके बाद अब आप अपनी डिटेल कंफर्म कर चुके हो पर्सनल। अब उसके बाद आएगी आपके पास आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल। ठीक है, ये सारी आपकी डिटेल है। आप इसे भी क्या करोगे, सेव नेक्स्ट कर दोगे। आपकी लोकेलिटी, एड्रेस, देन वो भी सेव हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप पे चलोगे। नेक्स्ट स्टेप है आपका आधार सेंटर। अब आधार कार्ड में देखो आप यहाँ पर येस करोगे, अगर आपके पास आधार कार्ड है और सारी डिटेल ठीक है तो आप यहाँ पर येस करोगे, ये आपकी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे कि आप अपनी मर्जी से ये आधार कार्ड जानते हो कि ये आप जो है यूजीसी नेट का फॉर्म फिल कर रहे हो और उसमें इसके डेटा को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा जो है वो डालोगे, ये आपकी डिटेल आ जाएगी स्क्रीन पर। और सेव टू नेक्स्ट, आई एग्री पे क्लिक करके सेव टू नेक्स्ट करना है आपको। देन सेव हो जाएगा आपका डेटा, इस तरीके से आएगा डेटा सेव। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका एग्ज़ाम सेंटर डिटेल। देखो एग्ज़ाम सेंटर डिटेल में सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर अप्लाई फॉर, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप अंडर 30 हो तो आप क्या करोगे, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, उसके बाद आपके कौन सा सब्जेक्ट है, आप कॉमर्स के हो, एजुकेशन के हो, पॉलिटिकल साइंस के हो, अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे। देन आपका कौन सा मीडियम है, आपका पेपर जो है वो किस मीडियम में हो। तो हिंदी में जो कंफर्टेबल है वो हिंदी फिल करेगा, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश फिल करेगा। फिर आपके पास ये चॉइसेस आएंगे। फर्स्ट सिटी, जो जिस सिटी में रहता है, यूपी वाला यूपी भरेगा, दिल्ली वाला दिल्ली भरेगा। तो फर्स्ट सिटी, सेकंड, थर्ड अपने अकॉर्डिंग सीट्स भर दोगे। ठीक है, ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आई एग्री, देन सेव टू नेक्स्ट कैप्चा फिल करके।
मदर फादर की जो भी क्वालिफिकेशन है आप वो फिल कर दोगे, ठीक है। देन डेटा को सेव करोगे, सेव सक्सेसफुली आएगा इस तरीके की स्क्रीन। नेक्स्ट आप करोगे आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल। यूजीसी के लिए आपकी मास्टर कंप्लीट होनी चाहिए, और कुछ स्टूडेंट हो सकता है सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में अपीयर हो, तो यहाँ पर अपीयरिंग सिलेक्ट करना है, और आपका पासिंग ईयर, आप किस साल में पास हो जाओगे, वो आपकी डिग्री मास्टर किस में है, मास्टर ऑफ कॉमर्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, जिसमें भी आप वो सिलेक्ट करोगे। रिजल्ट आपका आ चुका है या आप वेटिंग पे हो, अगर आ गया है तो येस, नहीं आया तो नो, ठीक है। क्वालिफाई एग्जामिनेशन फ्रॉम, आपने कहाँ से जो एग्ज़ाम क्लियर किया है मास्टर का, वो कहाँ से क्लियर किया है, वो स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। क्वालिफाई एग्जामिनेशन स्टेट सिलेक्ट कर लोगे। देन आपका बोर्ड, ठीक है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आप कैप्चा फिल करोगे। देन आई एग्री एंड सेव टू नेक्स्ट। डेटा सेव हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट, आपका आएगा एडिशनल डिटेल। किसी ने कोई रिसर्च किया है, एमफिल की है, अगर एमफिल की है तो वो लिखना है आपको, ठीक है। किस ईयर में, ये सारी चीज़ें। पीएचडी है तो वो लिखोगे आप, कोई स्पेशलाइजेशन है तो वो, अगर कुछ नहीं है तो सब में नो नो फिल करके आपको कैप्चा फिल करना है, आई एग्री, देन सेव नेक्स्ट करके डेटा को सेव करना है। सेव, सेव एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे। डेटा सेव हो जाएगा आपके पास। अगर आपने ये सारी पीएचडी वगैरह कर रखी है तो यहाँ आ जाएगा, और कुछ नहीं कर रखा तो वो भी आ जाएगा, नो, ठीक है। डेटा सेव हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे। डॉक्यूमेंट में आप क्या करोगे, आप अपनी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज और सिग्नेचर दोनों अपलोड कर दोगे। देखो वो अपलोड कैसे करने हैं डॉक्यूमेंट। यहाँ पर जब आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, फ़ोटो आप यहाँ सिलेक्ट करोगे और अपलोड फाइल पे क्लिक करोगे। जब यहाँ क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके पास स्क्रीन पे फ़ोटो दिखाएगी। यहाँ पर दिखा रही है, इसका मतलब आपकी अपलोड हो चुकी है। सिमिलर सिग्नेचर यहाँ अपलोड करोगे, ठीक है। और अगर कोई कास्ट का सर्टिफिकेट है या अदर है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड करोगे और सेव टू नेक्स्ट करोगे। आपके डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास इस तरीके से आएगा। जब आप सारी डिटेल सेव कर चुके होगे तो ये कंफर्म पूछेगा कि ये सारा ठीक है। देन आप ओके करोगे। सारी चीज़ें चेक कर लोगे एक बार कि सब कुछ ठीक है। जो जो अप्लाई कर रहे हो, जो डेटा आपने फिल किया है वो सारा ठीक होना चाहिए। वेरीफाई करने के बाद आप ओके करोगे। ओके करोगे, सबमिट करने के बाद आपके पास कैप्चा आएगा, उसको सेव एंड ओटीपी वेरीफाइड, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी, आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई करोगे ओटीपी के थ्रू। ओटीपी के वेरीफाई के बाद आपका ये फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आप सारी डिटेल दोबारा से चेक कर सकते हो। देखो मैं दोबारा दिखा रही हूँ आपको किस तरीके से हमने सारा फॉर्म फिल किया है। इसके बाद ये क्या होगा, आपसे सबमिट पूछेगा, फाइनल सबमिट। जब आप सारी डिटेल चेक कर चुके होगे तो आप सब पे एग्री करोगे कि यस आपकी सारी डिटेल जो है वो एकदम ठीक है, और फाइनल सबमिट होगा आपका। इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, तो फाइनल सबमिट से पहले देख लेना, ठीक है। देन आप ओके करोगे और आपका डेटा सारा सेव हो जाएगा। अब आपका देखो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आपके पास एक अमाउंट आ जाएगा, जो जिस भी कैटेगरी से आपने भरा होगा आपको वो अमाउंट यहाँ पर स्क्रीन पे दिखेगा। आपको पे नाउ करना है। अब जैसे इसकी पेमेंट करोगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा पेमेंट करते ही, ठीक है। तो पेमेंट करने से पहले आप अपनी सारी डिटेल चेक कर लेना कि आपने सारी डिटेल भरी है ना, ठीक है। फिर आप इस तरीके से अपनी स्क्रीन देख पाओगे। क्लियर है। तो ये आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। ये पेमेंट के ऑप्शन दिखा रहा है कि पेमेंट आप जब करोगे पे नाउ इस तरीके से आएगा और पेमेंट आप कर दोगे, ठीक है। और आपको इस तरीके से एक रिसिप्ट भी मिल जाएगी जिसमें ट्रांजैक्शन अमाउंट सब कुछ लिखा होगा। अब आपका फॉर्म जब सबमिट हो चुका है तो उसके बाद अपने फॉर्म को देख सकते हो बट एडिट नहीं कर सकते। देखो इस तरीके से एंड में क्या होगा,
ग्रीन आएगा एप्लीकेशन फॉर्म पर भी, फीस पर भी और रजिस्ट्रेशन पे, ये तीनों पर। इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन भी हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल हो गया और आपकी फ़ीस भी फिल हो चुकी है। ठीक है, तो ये था हमारा यूजीसी नेट का एप्लीकेशन फॉर्म कि किस तरीके से आपको दिसंबर 2023 के लिए भरना है, क्योंकि इस बार काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा ये पूरी आपको वीडियो बना दो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो पेपर 1 की क्लासेस ऑलरेडी हमारे चैनल पर चल रही हैं, जिसमें मैं PYQ की एक सीरीज़ लेकर आई हूँ, जिसमें 2023 के हम सारे PYQ कर रहे हैं, वो भी विथ कॉन्सेप्ट। हम वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहे कि पेपर 1 है तो DI छोड़ दें, नहीं। हम DI, मैथ, रीजनिंग, मतलब कंप्लीट पेपर होगा, 50 क्वेश्चंस कंप्लीट, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट 4 के 4 ऑप्शन को समझेंगे और किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं करा रही हूँ। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत ना भूलें, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।